मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की 2021। रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा है, आपने करंट अफेयर्स में इसको रेफ़र किया होगा कि नीति आयोग ने अपना इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है 2021 रिलीज़ किया है। बट वी हैव टू टुडे सी इट फ्रॉम हिमाचल स्टेट पर्सपेक्टिव, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है और हिमाचल स्टेट का क्या रैंक है। सो हम नेशनल न्यूज़ में ये ध्यान रख रहे हैं कि इस इंडेक्स में लार्ज स्टेट्स की कैटेगरीज़ में कर्नाटका स्टेट ने टॉप किया है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैटेगरीज़ में मणिपुर स्टेट ने टॉप किया है, यूनियन टेरिटरीज़ की कैटेगरीज़ में चंडीगढ़ ने टॉप किया है। ये इन्फॉर्मेशन नेशनल की है। हम आज बात करेंगे स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एस्पेक्ट से देखेंगे। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इनोवेटिव सिस्टम, नेशनल स्कीम्स, आपका स्टार्टअप इंडिया, स्टेट लेवल पर सीएम स्टार्टअप स्कीम्स, ये उससे लिंक होगा। आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, हाउ वी कैन प्रमोट इनोवेटिव इकोसिस्टम, ये उससे लिंक होगा। तो एक बार देखते हैं। और ये जो कंटेंट हमने डिराइव किया है, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम जो नीति आयोग का ये इनोवेशन इंडेक्स का जो रिपोर्ट, फुल फ्लेज रिपोर्ट की पीडीएफ्स की कुछ रेलेवेंट कंटेंट इसमें शेयर करेंगे जो हिमाचल स्टेट के लिए क्या लेसन्स हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, और प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट का क्या रैंक रहा है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। क्या बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या आएगा, दैट दिस इंडेक्स रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमें पता होना चाहिए, दैट इज नीति आयोग, है ना। सो इन वन लाइन, नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। सो इट इज़ अ पॉलिसी थिंक टैंक और इसका स्टेटस कैसा है? इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये नीति आयोग का रेफरेंस हो गया। इंडेक्स करंट की बात क्यों हो गई? क्योंकि इनोवेशन इंडेक्स 2021, इनोवेशन की बात जैसे ही आ गई तो नेचुरली हमारे कीवर्ड्स क्या माइंड में आएंगे, दैट वी वांट टू प्रमोट वेरी इनोवेटिव काइंड ऑफ अ इकोसिस्टम। एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार्टअप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब प्रीलिम्स का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया कि जो इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स के जो इस समय के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, यदि हम यहाँ पर बात करें, लेट मी हियर एक्सप्लेन यू। इस इंडेक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट 2021 का फीचर ये है कि इसमें जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, राइट, उसके पैरामीटर्स को, उसके इंडिकेटर्स को अडॉप्ट किया गया है। ये सबसे यूनिक फीचर है इस इंडेक्स का, नंबर 1। नंबर 2, अर्लियर जो नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज कर रहे थे, उसमें हम तकरीबन जो है अप्रॉक्सीमेटली 36 इंडिकेटर्स ले रहे थे। बस अब प्रेजेंट इंडेक्स में जो 2021 का है, इसमें हमने अपने इंडिकेटर्स जो है वो बढ़ा दिए हैं, तो स्कोप बहुत एक्सपैंड कर दिया गया है। 66 इंडिकेटर्स हो गए हैं और टोटल हमारे पास जो है यहाँ पर 7 पिलर्स हैं, है ना। यहाँ पर ग्लोबल लेवल से लिंक करने के लिए ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि 2017 में इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर जो रैंक था वो 60th रैंक था, राइट। लेकिन 2021 में इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे जो रैंक है वो 46th रैंक है। सो वी हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड आवर पोजीशन इंटरनेशनली, बट यहाँ पर हम इंटरनेशनली नहीं, हम इसको नेशनल लेवल पर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे। सो ये फीचर्स आपके रेफरेंस में होने चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यहाँ अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? 7 पिलर्स, राइट। कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे इस इंडेक्स को, इस इंडेक्स में स्टेट्स और यूटीज को असेस किया जा रहा है। सो नाउ लेट्स सी द पैरामीटर्स। यहाँ देखिए आप, इसमें एज यू कैन सी हमने उन पैरामीटर्स को इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। वन इज अनेबलर्स एंड अनदर इज परफॉर्मेंस, राइट। सो अभी अनेबल्स क्या है? इनपुट वेरिएबल्स। टर्म क्या बता रही है आपको? अनेबल मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस, वेरिएबल्स या फैक्टर्स जो किसी स्टेट के इनोवेशन प्रोडक्शन को या उस इनोवेशन जो इन्वायरमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं, राइट। और परफॉर्मेंस क्या होती है? एक तरह से आउटपुट वेरिएबल्स, राइट, कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, राइट। तो अनेबलिंग फैक्टर्स कौन से हैं? जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अनेबलिंग फैक्टर्स यहाँ पर हैं ह्यूमन कैपिटल। यदि आप यहाँ से देखिए, ह्यूमन कैपिटल टर्म क्या इंडिकेट कर रही है? ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज कितने एजुकेटेड हैं, राइट।
इन्वेस्टमेंट का क्या क्लाइमेट है, कितना ईज ऑफ फ्रेंडली बिजनेस इन्वायरमेंट है, राइट। इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है, राइट। नॉलेज वर्कर्स, ये स्किल वर्कर्स की यहाँ पर बात हो रही है, नॉलेज वर्कर्स में हम स्किल वर्कर्स की बात कर रहे हैं, राइट। सो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी है, आपका जो यहाँ पर जो मैन पावर है वो कितना इंडस्ट्री की डिमांड से उनकी स्किल्स जो हैं वो कंपैटिबल हैं। देन बिजनेस एनवायरनमेंट, लीगल, रेगुलेटरी, राइट, पेटेंट्स, इस तरह की यहाँ पर बात की जाएगी। और सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट्स, ये आपके डिफरेंट 5 पिलर्स जो हैं वो अनेबलर्स में हैं। और यदि आप यहाँ देखेंगे परफॉर्मेंस में, सो वी हैव यहाँ परफॉर्मेंस में नॉलेज डिफ्यूजन, नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन। तो इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने फर्दर एक एक वेरिएबल्स और पिलर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। नॉट दैट कि ये हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्स लिखने हैं, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हमें ये पता होना चाहिए दिस इज व्हाट दे हैव डिस्क्राइब। नॉलेज वर्कर्स क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बट आई एम फॉर द टाइमिंग स्किपिंग दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज हमारे लिए स्टेट का रेफरेंस जरूरी है। नॉलेज आउटपुट्स, आपके कितने जीआई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, हैंडलूम इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है, इस तरह से इस रिपोर्ट में इसको एनालाइज किया है। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस, है ना। एज वी ऑल नो, एज यू कैन सी कि आपके पास जो है इसको कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। इफ यू कैन सी द टेबल्स हियर। नाउ सी, यदि आप कैटेगरी से देखते हैं तो इंडिया इनोवेशन में यदि नेशनल लेवल की बात करें मेजर स्टेट्स की कैटेगरीज में, एज यू कैन सी कि जो कर्नाटका स्टेट है उसका रैंक जो है वो 1 है। कर्नाटका स्टेट हैज गॉट रैंक 1, राइट। लेकिन हमने इसको देखना है हिमाचल स्टेट के पर्सपेक्टिव से। सो हिमाचल स्टेट में यहाँ पर आपके पास हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स के साथ हम देख रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में हिमाचल कैटेगरी का क्या रैंक है। तो आप यू कैन सी कि हिमाचल स्टेट का जो रैंक है दैट इज द 5th रैंक, राइट। अब इस पर्टिकुलर पार्ट से लेट्स टेक इट फॉरवर्ड कि व्हाट इज द इम्प्लीकेशन। अनेबलर्स में देखते हैं कि हिमाचल स्टेट का क्या रैंक है डिफरेंट कैटेगरीज में। इफ यू कैन सी हियर, अनेबलर्स मतलब हमारी इनपुट वेरिएबल्स, राइट। और इनपुट वेरिएबल्स में इफ आई कैन शो यू हियर, आई विल जस्ट टेक यू इनपुट वेरिएबल्स में यहाँ पर हिमाचल स्टेट इज गेटिंग हाउ मेनी, सी लोएस्ट, second lowest, right? So 19.5, right, in comparison to the other state. और यदि आप देखेंगे इसका मतलब यदि हमारे इनपुट वेरिएबल्स जो अनेबलिंग सर्कमस्टांसेस हैं यदि वो फेवरेबल नहीं है, नेचुरली उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, आउटकम पे पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। अब नेक्स्ट टेबल से देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट से वी विल सी टू ये हिमाचल स्टेट का परफॉर्मर्स में पार्ट है। सो परफॉर्मेंस में स्कोर कितना आ रहा है, 10, राइट। ये इंफॉर्मेशन जो है आपकी अनेबल्स परफॉर्मेंस, यदि आप ऐसे डिवाइड नहीं करना चाहते तो ओवरऑल इनोवेशन में स्टेट का 5th रैंक है। ये इंफॉर्मेशन जो है इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू कैन सी है, हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए कि रिसेंटली इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स रिलीज हुआ है, सो आपको ऑप्शंस आ जाए कि यू आइडेंटिफाई लार्ज कैटेगरीज में टॉप स्टेट्स क्या हैं, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स में टॉप स्टेट्स क्या हैं। बट इसके साथ कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आपका स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है, यदि क्वेश्चन आ जाए कि एचपी स्टेट का इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक है, सो हम उसको कहेंगे कि वो 5th रैंक है। और यही इन्फॉर्मेशन को आप जो है मेंस में जब यूज़ करेंगे तो आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 3 स्टार्टअप्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं स्किल्ड लेबर की, जब हम बात करते हैं इनोवेशन इकोसिस्टम की, तो वहाँ बात कर सकते हैं कि हिमाचल स्टेट जो है वो अनेबलर्स में उनका जो है स्कोर जो है वो 19.5 है, और परफॉर्मेंस में एज अ रिजल्ट जो स्कोर है वो आपका 10.approximately 10 है। एज अ रिजल्ट इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट वो परफॉर्मेंस लो है। रीजंस क्या एट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें, सो वन ऑफ द रीजन कैन बी द ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, राइट। maybe somewhere lack of connectivity, lack of accessibility will be one of the contributing factors, right. अब coming back, अब आप देखिए ये नॉर्थ ईस्टर्न, so ये स्टेट का देखा। now what they have done is in such a इस रिपोर्ट में इतना डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है कि आप देखें कि कुछ ऐसे पिलर्स होंगे जिसमें स्टेट का परफॉर्मेंस जो है दैट हैज़ बीन वेरी वेरी हाई, राइट। अब उन पिलर्स को देखते हैं यहाँ पर
If you can see, 1 minute, ये ह्यूमन कैपिटल का पिलर है, राइट। अब इस ह्यूमन कैपिटल में यहाँ पर आप देखिए, the best thing about for us to celebrate is high scoring states, right? अब high scoring states में आप देख पा रहे हैं, इसमें हिमाचल state has been the high scoring. So human capital, that means literacy rate, education at all the levels from primary to higher education, right? And here the location, यदि map से आप देखेंगे, so we all can see here Himachal state, the score is very very high. So this is a lesson in comparison to other states. ऐसे ही they have taken up the next variable. नेक्स्ट वेरिएबल क्या लिए है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट को देखेंगे स्कोर हिमाचल स्टेट का, यदि इन्वेस्टमेंट से तो आपको लगेगा कंपैरेटिवली कम स्कोर है हेयर हिमाचल स्टेट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। लेट अस सी कि कोई और वेरिएबल है जिसमें हिमाचल स्टेट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है नॉलेज वर्कर्स का। नॉलेज वर्कर्स का जो वेरिएबल है उसमें भी अगेन थैंकफुली हिमाचल स्टेट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल हेयर इन द मैप। तो ये जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो इम्प्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं कि आपके 5 अनलेबरर्स में से 2 अनलेबरर्स ऐसे हैं, एजुकेशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल एंड स्किल इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, जहाँ पर हिमाचल स्टेट की परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी वेरी हाई एंड सेटिस्फाइंग। और फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहाँ पर इम्प्लीकेशन ये बता सकते हैं कि कहाँ पर इश्यूज हैं, राइट। इफ़ यू कैन सी हियर इन द मैप, लेट मी एनलार्ज इट, बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है ना। दैट मीन्स अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट हियर। एंड देन नेक्स्ट इसमें सेफ्टी लीगल इन्वायरमेंट, विज़ पेटेंट्स, विज़ पेंडेंसी ऑफ कोर्ट्स, राइट, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट उसमें नॉलेज आउटपुट है ना, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। सो अगेन इट्स नॉट दैट कि परफॉर्मेंस बिल्कुल निल है, बट देयर इज़ अ स्टिल स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट। ऐसे ही नॉलेज डिफ्यूजन, कि आप कितना एक्सपोर्ट कर पानी है इस पार्ट से, उसी कितना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टेट की इकोनॉमी है। सो अगेन देयर इज़ अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर पा रही हैं, सो उसके कंपैरिजन में स्टिल देयर इज़ अ स्कोप, राइट। सो इस इंफॉर्मेशन को यदि आप देखिए, देखो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो है हिमाचल स्टेट का, एक बार हम इसको फाइनली यहाँ से देखते हैं, हिमाचल स्टेट की एफिशिएंसी रेशो, हिमाचल स्टेट का पार्ट, हिमाचल स्टेट का रैंक इस रिपोर्ट में इस तरह से मेंशन किया गया। और यहाँ देखिए आप स्कोर्स हिमाचल स्टेट के, ओके, यहाँ से देखिए कि डिफरेंट स्कोर्स किस तरह से आए हैं। ओवरऑल स्कोर जो है इनोवेशन में वो 14.62 है, अनलेबर्स पे स्कोर्स 19.25 है। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, राइट, फर्दर इफ वी कैन टेक इट, यदि हम प्रॉपर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसमें स्कोर 10 है। यदि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन हम इनकॉर्पोरेट कर सकें तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगी आंसर्स में, राइट। ओके, नाउ लेट्स टेक इट टू द कंक्लूजन, राइट, कि व्हाट आर द टेक अवेज। इस रिपोर्ट से टेक अवेज क्या है? इस रिपोर्ट से ये टेक अवे है कि हिमाचल स्टेट को पीयर लर्निंग करनी पड़ेगी। मणिपुर स्टेट ने बेटर परफॉर्म किया है, कर्नाटका स्टेट जो टॉप रैंकर है, चंडीगढ़ यूटी जो रैंकर है, तो पीयर लर्निंग दूसरी स्टेट से सीखना पड़ेगा। जो अलेबर्स हमें जो है स्ट्रेंथन कर रहे हैं उनको फर्दर प्रमोट करना पड़ेगा, और जो चैलेंजेस जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बिलो हो रही है उन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। और स्टेट के लिए बड़ी स्पेसिफिक एक रिकमेंडेशन क्या हो सकती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपना एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। सो ये रिकमेंडेशन से हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं दैट हाउ वी कैन एनहांस और स्ट्रेंथन द innovative ecosystem of the states, right? So I hope you will gain some benefit out of it. This is all for today. Thank you so much.